देखिए, आप लोगों ने मूवमेंट गति को देखा होगा, किसी वस्तु को गति करते हुए देखा होगा कि जैसे अगर कार एक जगह स्थिर है फिर वो चलने लग जाए तो वो गति होती है ना। घड़ी है वो चलती है तो वो भी एक गति है कि नहीं गति। फिर उसके बाद में हमारे पास में और भी ऐसी जैसे झूला है तो वो भी क्या होता है, चलता है, वो भी गति कर रहा है। तो इस प्रकार की हमारे पास में बहुत सारी गतियां हैं। तो गति के बारे में अभी हम 3 प्रकार की गति अभी यहाँ समझेंगे। पहली गति कौन सी है, रेखी गति है, दूसरी गति है वृत्तीय गति है और तीसरी गति है दोलन गति, है ना। 3 प्रकार की गति है और इन गतियों के बारे में अभी हम समझेंगे। ठीक, एक रेल जब चलती है तो पटरी के ऊपर सीधे सीधे चलती है। एक कार चलती है तो रोड के ऊपर सीधे सीधे चलती है। जब परेड करते हैं बच्चे तो वो भी सीधे सीधे एक लाइन में परेड करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो गति है ये कौन सी गति हो गई हमारी, लाइनियर मोशन हो गई, रेखीय गति हो गई। मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो लीनियर मोशन कहलाती है या रेखीय गति कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी गति आती है वृत्तीय गति। कौन सी आती है, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु जब एक वृत्ताकार रूप से वो घूमती रहती है तो उसे बोलते हैं वृत्तीय गति। जैसे पंखे की जो ब्लेड रहती है वो घूम रही ना, घड़ी की सुई और भी घूमती रहती है। और ऐसे ही मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूँ। ये मेरे पास में एक रस्सी है और एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट बंधी हुई है। ठीक है। अब इसको यदि मैं इस प्रकार से मूवमेंट करवाता हूँ तो देखिए ये एक क्या बन रही है, सर्कुलर मोशन बन रही है। सबको समझ में आ गया? यस। ये कौन सी गति का प्रकार है, सर्कुलर मोशन दूसरी गति का प्रकार है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में मेरे हाथ में वस्तु बंधी हुई है और ये ऐसे ऐसे क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ये गति का कौन सा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार हो गया दोलन गति। क्या हो गया ये, दोलन गति हो गया। हुआ ना दोलन गति। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, तो 3 प्रकार की गति हो गई। कितनी गति हो गई, पहली गति कौन सी हो गई, लाइनर मोशन, लीनियर मोशन हो गया। दूसरी गति कौन सी हो गई, सर्कुलर।